हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक इन्फो होम अप्लायंस चैनल पे। ये जो वीडियो है फ्रेंड्स, हमारा एसी पीसीबी के ऊपर रहने वाला है। हमारे हाथ में जो अभी है वो इंडोर यूनिट है एसी पीसीबी का, इन्वर्टर एसी का ये पीसीबी है। आज बात करेंगे हम लोग कम्युनिकेशन वायर के ऊपर। अक्सर लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि इस पीसीबी से एक लाइव और एक न्यूट्रल अर्थ आउट तो होता ही है, साथ में एक कम्युनिकेशन वायर आउटपुट होता है। इस वायर से क्या होता है कि जो आउटडोर पीसीबी है, एक वायर आउटडोर पीसीबी के कम्युनिकेशन से निकला और एक वायर इंडोर पीसीबी से कम्युनिकेशन के लिए निकला, और दोनों वायर जुड़ा होता है। और ये इस वायर के माध्यम से क्या होता है कि ये दोनों में डेटा का ट्रांसफर होता है। कई लोग बोलचाल में इसको बोलते हैं कि बातचीत हो रहा है, तो एक तरह से डेटा का ही आदान प्रदान होता है डिजिटल फॉर्म में। अब देखिए, कई बार क्या होता है कि इस लाइन में गड़बड़ी आने पे कम्युनिकेशन से संबंधित एरर आता है डिस्प्ले पे। जैसे ब्लू स्टार में E6, किसी और कंपनी में कुछ अलग आपको एरर देखने को मिलेंगे, एसी आपका नहीं चलने वाला है। उस कंडीशन में जो हमारे टेक्नीशियन भाई है वो इस पे वोल्टेज चेक करते हैं और पता करते हैं कि आखिर कम्युनिकेशन में दिक्कत कहाँ से है, इंडोर पीसीबी से है या आउटडोर वाले पीसीबी से है। तो हमारे हाथ में अभी इंडोर पीसीबी है। एक बार इसको बढ़िया से हम लोग समझते हैं कि आखिर ये कम्युनिकेशन में वोल्टेज आता कहाँ से है कम्युनिकेशन लाइन में, और ये काम करता कैसे है। तो इसके लिए चले पीसीबी को पलट लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए, ये रहा कम्युनिकेशन लाइन का पॉइंट। यहाँ से देखेंगे तो ये जो कंपोनेंट लगा हुआ है, ये एक एनटीसी लगा के एक डायोड लगा हुआ है। डायोड का कैथोड जो है वो बाहर की तरफ है, तो जाहिर सी बात है कैथोड बाहर की तरफ है तो यहाँ से पॉजिटिव वोल्टेज निकलेगा। अब देखिए कि ये पॉजिटिव वोल्टेज आता कहाँ से है, तो यहाँ पर एक रेक्टिफायर लगाया होता है। मुख्य रूप से ये दो डायोड काम में आते हैं यहाँ पे। ये दो डायोड से वोल्टेज को रेक्टिफाई किया गया है। आप देखिए यहाँ पे न्यूट्रल इनपुट का पॉइंट है और ये लाइव इनपुट का पॉइंट है। तो देखिए क्या हो रहा है, न्यूट्रल इनपुट के पॉइंट से ट्रैक आगे गया, तो देखिए यहाँ से एक रेक्टिफायर लगाया है, एक डायोड लगाया है, एनोड पे गया और कैथोड आगे जा रहा है कहाँ, कैपेसिटर पर। इसके बाद देखिए तो एक और यहाँ पे डायोड दिख रहा है, इसका भी कैथोड आगे कैपेसिटर पर जा रहा है। और इसके पीछे देखेंगे तो एक रजिस्टर ये लगा हुआ है, लगभग 8-9 किलो ओम का, 8.2 किलो ओम का रजिस्टर है ये इस पीसीबी में। एक और सीरीज में लगा हुआ है और एक और सीरीज में लगा हुआ है। मोटा मोटी 25 से 30 किलो ओम का ये रजिस्टर है। और ये कहाँ लगा हुआ है, ये रिले के आउटपुट से लगा हुआ है। मतलब ये कि एक तो न्यूट्रल को रेक्टिफाई किया जा रहा है, और फिर साथ में जो लाइव आउट हो रहा है करीब 30 किलो का रजिस्टर लगा के, फिर उसको भी रेक्टिफाई करके कैपेसिटर पर दे दिया गया है। और जो कॉमन रखा गया है, ग्राउंड रखा गया है, वो न्यूट्रल को ही ग्राउंड बना लिया गया है यहाँ पर। अब देखिए, ये जो सप्लाई होता है ये ऑप्टो कपलर की ओर जा रहा है, और ये पुल अप रजिस्टर के द्वारा घूम के यहाँ डायोड पे आता है, और फिर ये आगे आने के बाद एनटीसी के द्वारा यहाँ पर तकरीबन 20-25 वोल्ट अलग अलग मॉडल में थोड़ा आगे पीछे सप्लाई हो सकता है। तो ज़्यादातर टेक्नीशियन क्या करते हैं कि इसमें चेक करते हैं कि एक न्यूट्रल पे वायर रखे और एक यहाँ पर रखे। अगर 25 वोल्ट आ गया तो उनको लगता है कि हमारा कम्युनिकेशन लाइन बिल्कुल ओके है। जैसे अभी आपको मैं पावर दे के दिखाता हूँ। देखिए, इसमें पावर दे दिया हमने। अब क्या करना है, मल्टीमीटर को डीसी के रेंज में सेट करना है, ठीक है। ब्लैक वाले वायर को आप रख लेंगे न्यूट्रल पे, ठीक है, और रेड वाले वायर को आप रखेंगे यहाँ कम्युनिकेशन वाले लाइन पे। तो देखिए यहाँ पे 25 वोल्ट आ रहा है। अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि क्या ये 25 वोल्ट सिग्नल है? नहीं, ये जो 25 वोल्ट के आसपास बन रहे हैं यहाँ पे, ये आपका पुल अप वोल्टेज है। इस सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए
ये वोल्टेज का उपयोग किया गया है। ये वोल्टेज बनेगा तभी इस वोल्टेज पे सवार होकर सिग्नल आउटडोर यूनिट तक जाएगा, और आउटडोर यूनिट से आने वाला जो सिग्नल है वो इस वोल्टेज के माध्यम से यहाँ पे कैप्चर होगा। तो 25 वोल्ट तो फ्रेंड्स यहाँ पे पुल अप वोल्टेज के लिए बनाया गया है। ये देख के आप ये ना समझ ले कि ये 25 वोल्ट में ही कम्युनिकेशन का सिग्नल है। सिग्नल कहीं अलग से आ रहा है, यहाँ जो है सिग्नल कहीं अलग से आ रहा है। ये जो 25 वोल्ट है ये जो है आपका, ये है आपका पुल अप वोल्टेज, और वो बन कहाँ से रहा है, ये रेक्टिफायर सर्किट के द्वारा। अगर 25 वोल्ट नहीं बनता है किसी कारण से, तो आपको क्या चेक करना होगा, यहाँ पे जो ये डायोड लगे हुए हैं रेक्टिफिकेशन के लिए, आपको ये चीज़ देखना है और ये फिल्टर देखना है कि ये अगर फूल जाता है किसी कारण से तो प्रॉपर सप्लाई यहाँ पे नहीं बन पाएगा, थोड़ा सा घटेगा, लेकिन सप्लाई तो बनेगा ही। अगर रेक्टिफायर खराब होता है तो बिल्कुल बंद हो सकता है। अब आगे क्या होता है कि यहाँ पे रिसीविंग और ट्रांसमिटिंग के लिए दो अलग अलग ऑप्टो कपलर लगे हुए हैं। ये एक ये है और एक यहाँ पर है। अब आप ध्यान देंगे तो एक ऑप्टो कपलर का 1 और 2 नंबर साइड जो है वो माइक्रो प्रोसेसर की तरफ है, माइक्रो कंट्रोलर की ओर, सॉरी, और दूसरा ऑप्टो कपलर का 1 और 2 नंबर पिन जो है इधर कम्युनिकेशन लाइन की तरफ है। तो जिसका 1 और 2 नंबर पिन माइक्रो कंट्रोलर की तरफ है, ये क्या करेगा, ये इंडोर यूनिट से कम्युनिकेशन को ट्रांसमिट करने के लिए लगाया गया है। और इसके जो बगल वाला है ऑप्टो कपलर, ये आउटडोर यूनिट से आने वाले कम्युनिकेशन को रिसीविंग के लिए लगाया गया है। इसका आप सर्किट भी देख सकते हैं इस तरह से, सिंपल सर्किट है। ये माइक्रो कंट्रोलर हो गया यहाँ पे इस तरह से। अब देखिए, अब यहाँ पे समझते हैं। तो 25 वोल्ट को तो अपना जगह पे रहने देते हैं हम लोग। अब हमको ये जानना है कि हमारा जो माइक्रो कंट्रोलर है ये कम्युनिकेशन आउट कर भी रहा है कि नहीं, क्योंकि याद रखें 25 वोल्ट एक माध्यम है जिससे सिग्नल आपका होके पास करता है। सिग्नल उसमें जो बनने का प्रक्रिया है वो यहाँ से शुरू हो रहा है, ऑप्टो कपलर से शुरू हो रहा है, और रिसीव करने का प्रक्रिया भी ऑप्टो कपलर ही कर रहा है। तो देखिए, माइक्रो प्रोसेसर साइड जो ऑप्टो कपलर है वहाँ पे आप देखिए 2 नंबर पिन पर आपको चेक करना है, डीएसओ से चेक करना है। डीएसओ आप सस्ता वाला महंगा वाला जो भी है आपके पास, लगभग सारे से काम हो जाएगा आपका। अब देखिए, आप करना क्या है, आपको जो पैरामीटर है वोल्टेज का वो आपको सेट करना है 1/2 वोल्ट पे, ठीक है। डीएसओ का एक पॉइंट हमने ग्राउंड पे लगा दिया है, और जो टाइम डिवीजन है वो अपने हिसाब से आप सेट कर सकते हैं, आपको दिखना चाहिए। अब देखिए, यहाँ ऑप्टो कपलर के 2 नंबर पिन पे ये वेवफॉर्म आ रहे हैं। 1 नंबर पिन को पुल अप किया जाता है 5 वोल्ट के द्वारा, और पुल अप के लिए जो रजिस्टर का वैल्यू इस हिसाब से रखा जाता है कि 2 नंबर पिन ऑन होते ही ये 1 नंबर पिन का वोल्टेज 1.2 वोल्ट हो जाना चाहिए, ये भी ध्यान रखना है। तो खैर ये चीज़ तो आपको अक्सर गड़बड़ नहीं मिलेगा। गड़बड़ क्या मिलेगा, ये देखिए, ऑप्टो कपलर के 2 नंबर पिन पर ये वेवफॉर्म आना चाहिए। अगर ये वेवफॉर्म नहीं आ रहा है तो आपको देखना है ऑप्टो कपलर के 2 नंबर पिन से लगा ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर के ही कलेक्टर से ये ऑप्टो कपलर का 2 नंबर पिन जुड़ा होता है। मतलब ये ऑप्टो कपलर के 2 नंबर पिन पे सिग्नल आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि आपका ट्रांजिस्टर काम कर रहा है। अगर किसी कारण से यहाँ पे सिग्नल ना आता तो क्या करते हैं कि आप ट्रांजिस्टर के बेस पर चेक करते, बेस पर सिग्नल आ रहा है कि नहीं। अच्छा, बेस पर क्या है कि थोड़ा वोल्टेज भी आ रहा है ना, 500 मिली वोल्ट है, तो एक बॉक्स जो है वो 500 मिली वोल्ट का होगा। ऊपर देखिए तो लगभग 700 मिली वोल्ट के आसपास वोल्टेज आ रहा है, तो वो तो ट्रांजिस्टर को ऑन होने के लिए चाहिए, और उसमें क्या है, ये सिग्नल मिला हुआ है। तो ट्रांजिस्टर के बेस पे सप्लाई आ रही है 0.6-0.7 के आसपास, और सिग्नल भी आ रही है, तो ट्रांजिस्टर को काम करना चाहिए। कलेक्टर पे यहाँ पे स्विचिंग होगा, कलेक्टर पे भी आपको सिग्नल दिख रहे हैं। अगर बेस पे सिग्नल आते और कलेक्टर पे सिग्नल नहीं आते तो क्या होता कि ये ट्रांजिस्टर आपका फॉल्टी होता, ट्रांजिस्टर आप
आपको बदलना पड़ता है। अब अगर किसी कारण से इसके बेस पे ही सिग्नल नहीं आ रहा है तो आपको थोड़ा ट्रेसिंग करना होता है। चेक करेंगे कि बेस से सीरीज में 1 किलो ओम के आसपास का जो रजिस्टर है वो देखना होता है आपको कि ये 1 किलो ओम वाले रजिस्टर का क्या कंडीशन है, कहीं ये खराब तो नहीं हो गया। बेस से पैरेलल में अगर कोई एनपीसी यानी कि पीएफ लगा होता है वो भी लीक या शॉर्ट होने पे यहाँ पे आने वाले सिग्नल को ख़त्म कर देगा। अगर रजिस्टर सही है तो फिर रजिस्टर के पीछे ट्रैक पकड़ते हुए आपको कहाँ जाना था, माइक्रो कंट्रोलर तक, वहाँ पे आपको चेक करना था। इस तरह से आपको चेक करना होता है, यानी ऑप्टो कपलर का सर्किट हरकत कर रहा है तब जाके आप फाइनली समझेंगे कि माइक्रो कंट्रोलर भी आपका कम्युनिकेशन बना रहा है, कम्युनिकेशन बनाने के प्रयास में है। केवल 25 वोल्ट देख के ये कहना थोड़ा सा गलत होगा कि कम्युनिकेशन ओके है। तो आई होप फ्रेंड आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। इस तरह के सर्किट में रिपेयरिंग में जो सबसे ज़्यादा रोल होता है वो पहला तो ये है कि आपको कंपोनेंट का बहुत अच्छा समझ होना चाहिए। दूसरा कि आपका हाथ बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए, अच्छा स्किल होना चाहिए कि आप किसी भी कंपोनेंट को बहुत अच्छे से बहुत सफाई से बदल सके। ऐसा बदले कि दोबारा देख के आपको पता भी ना चले कि ये कंपोनेंट किसी ने रिप्लेस भी किया है। ये क्वालिटी होना चाहिए आपके हाथ में। और तीसरा कि आपका ट्रेसिंग बहुत ज़बरदस्त होना चाहिए। मीटर से जो चेक कर रहे हैं कि किसी सर्किट में कोई फॉल्ट आ रहा है तो उस सर्किट के एक एक कंपोनेंट को चेक करते हुए, ट्रैक को चेक करते हुए फाइनली फॉल्ट तक पहुंच जाना, ये जो प्रक्रिया होता है ये कहा जाता है ट्रेसिंग। और ये तीनों चीज़ अगर आपको डीप लेवल का चाहिए तो ये चीज़ आपको हमारे इंस्टीट्यूट में बहुत अच्छे से मिलेगी। बाकी जगह पे आप भीड़ का हिस्सा बनेंगे, जल्दी जल्दी में कुछ समझ में आएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा समय लगेगा आपको, लेकिन बहुत डीप तक आप सीख के जाएंगे। बहुत फॉल्ट ऐसा होगा कि आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद अपना दिमाग लगा के आप नया फॉल्ट को समझ सकते हैं, उसे सुधार सकते हैं। थैंक यू।